नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। और मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से, जिसे इंग्लिश में हम प्रैक्टिकल कहते हैं, प्रैक्टिकल तथ्यों के आधार पर मेरा यह मानना है कि अगर आपके पास धन नहीं है या किसी भी प्रकार की समस्या है तो अध्यात्म आपके काम नहीं आने वाला है। क्यों नहीं काम आने वाला है? कि किसी इंसान को पेट में भूख लगी हो और हम उससे कहें कि आप भक्ति कर लो, कर नहीं पाएगा। अगर आप किसी भूखे इंसान को एक रोटी भी खिला देते हैं, यही सबसे बड़ा अध्यात्म है। तो सारी बातें सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं अगर अपने पर्सनल अनुभव से कहूं तो एक भूखे को रोटी चाहिए होगी, एक प्यासे को पानी चाहिए होगी और एक बिना कपड़ों वाले इंसान को कपड़े चाहिए होंगे, एक बेघर को घर चाहिए होगा। तो ये कुछ तथ्य भी जरूरी हैं। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि आज का मेरा वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं, दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, भूत से, प्रेत से, कोर्ट से, मुकदमों से, आर्थिक संकट है, कर्ज की समस्या है, किसी प्रकार की अनजान शक्ति आपको घेर रही है, कोई बाधा हो रही है, कोई बीमारी घर से नहीं जा रही है, घर में कलह लेता है, सुख शांति चली गई है, नकारात्मक शक्तियों ने डेरा जमा लिया है, काम बनते बनते आपका बिगड़ जाता है। तो ऐसे में ये जो चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, इससे आपके ग्रह भी सही होंगे। देखिए, शनि मंगल राहु केतु तो एकदम सही हो जाएंगे। मंगल सही हो जाएंगे तो सूर्य देव सही हो जाएंगे, और सूर्य सही हो गए तो सारे ग्रह सही हो जाएंगे, क्योंकि राजा है। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूं आज हनुमान जी की साधना के बारे में। और ये साधना आप विस्तार से आप समझेंगे, आसानी से करेंगे, और इस साधना को कोई भी इंसान, चाहे वो महिला हो पुरुष हो, आसानी से कर सकता है। मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। आगे हम इस वीडियो को समझेंगे। ये साधना अगर आपने मन से की, 3 दिन में केवल आपसे बजरंगबली प्रसन्न होने वाले हैं, उनका सिंहासन डोलने वाला है, और निश्चित ही आपको इसका फायदा भी देखने को मिलेगा। बशर्ते जो जो मैं सावधानियां आपको बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना है, सभी चीज का पालन करना है, और निश्चित ही आपको फायदा मिलेगा। किन्हीं त्रुटियों के कारण यानी गलतियों के कारण हमारी साधना सफल नहीं हो पाती है और हम बार बार भटकते रह जाते हैं। मैंने अपने कई वीडियो में यह बात बोली है कि जिस भी देवी देवता की आप साधना कर रहे हैं, उनके तत्व को आपको अपनाना है। तो अपने आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कैसे हम हनुमान जी को 3 दिनों में प्रसन्न कर सकते हैं और उनके तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, और आसानी से उनसे अपना काम बनवा सकते हैं। चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले, स्त्री हो या पुरुष हो, 2 भाग में डिवाइडेड है। तो स्त्री 21 दिन ले ले, 21 डेज। जब आप अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी माहवारी से फ्री हो जाती हैं, उसके बाद आप 21 दिनों का प्रावधान रखिए, और पुरुष रोग इसे 41 डेज के लिए रखिए। इसीलिए मैंने 2 भाग कहा गया। अब जो बताने जा रहा हूं वो सबके लिए सेम ही होगा। सबसे पहले अपने घर में बजरंगबली की एक लाल कलर की कोई भी मूर्ति स्थापित करिएगा जो रेड कलर में हो। उसके बाद आप इसे किसी भी दिशा में रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे बढ़िया दिशा आपकी, इसे अगर आप रखना ही चाहते हैं तो इस तरीके से रखिए कि जब आप बैठें तो आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करे हुए हों, यानी मूर्ति आपसे अपोजिट उत्तर दिशा की ओर होनी चाहिए। अब जब आप इस तरीके से बैठेंगे तो आप दक्षिण दिशा को फेस करेंगे। आपका आसन रेड कलर का होगा। बजरंगबली को आप
लाल सिंदूर में तिल का तेल मिला के लेप करेंगे, गंगा जल से स्नान करवाएंगे और भूल से भी चरणामृत यहां पर नहीं चढ़ेगा, इसका विधान नहीं है। रेड कलर का आपका आसन होगा, आपके कपड़े भी रेड कलर के हो सकते हैं। स्त्रियां लोग चुन्नी ले सकती हैं, साड़ी ले सकती हैं, पुरुष लोग स्टॉल ले सकते हैं, धोती कुर्ता जो भी जैसा चाहे आप पहन सकते हैं। लाल कलर के फूल आपको चढ़ाने हैं। जो लोग भगवान को लड्डू चढ़ाना चाहते हैं वो लड्डू चढ़ा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास धन की समस्या है तो आप रोटी का चूरमा और गुड़ भी चढ़ा सकते हैं नैवेद्य में, बस इतना भी काफी है। दूसरी बात यहां पर ध्यान दें कि माला लाल चंदन की या फिर लाल मूंगे की होगी तो सर्वश्रेष्ठ रहता है। इन दिनों में आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है, चाहे आप पति पत्नी ही क्यों ना हो। इस समय आपको ऐसे गंदे विचार भी अपने दिमाग में नहीं लाने हैं, ना इस विषय पर कोई भी चर्चा करनी है। जितना हो सके आप इस समय अपशब्दों का प्रयोग मत करें और हो सके तो एक टाइम नीचे सोने का प्रयास करें। इस प्रकार से आपको पूजा का दिन मंगलवार का चूज करना है। संकल्प लेना है कि मेरा नाम ये है, मेरे अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति का नाम ले सकती हैं, लेकिन पुरुष लोग अपने पिता का नाम लें, चाहे उनका देहावसान क्यों ना हो गया हो, आप उनका नाम ले सकते हैं। अपने गोत्र का नाम ले सकते हैं, जहां के आप निवासी हैं वहां का नाम लीजिए। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो उसका भी करंट एड्रेस आप बोलिए और बोलिए मैं इतने दिनों के लिए भगवान बजरंगबली के इतने दिनों का जाप कर रहा हूं, अनुष्ठान कर रहा या कर रही हूं। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर भी दो प्रोसेस है। पहला, आप ओम हनुमते नमः इस मंत्र का जाप डेली 10 माला यानी 108 मनके की एक माला होती है, आप इसे 10 माला कर सकते हैं। या फिर आप हनुमान चालीसा का संकल्प ले सकते हैं और उसे डेली 11 बार कर सकते हैं। दूसरी बात यहां पर आती है, आप इसे सुबह या शाम दोनों में से एक काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो भी आप समय चुनेंगे वो या तो सुबह का होगा या फिर शाम का होगा, बार बार चेंज नहीं होगा। उसके बाद जब आप ओम हनुमते नमः का जाप करते हैं या हनुमान चालीसा का संकल्प लेते हैं, उसके बाद आपको ज्यादातर राम जी का नाम लेना है। राम रसायन तुम्हारे पासा, ठीक है। राम नाम की महिमा का आपको गुणगान करते रहना है। श्री राम कहते रहिए, अपने गले का हार बना लीजिए श्री रामचंद्र जी को। यानी जब आप इतने बार राम राम बोलेंगे तो आपके तन में मन में श्री राम जी बस जाएंगे और किसी भी प्रकार का गलत विचार नहीं आएगा और आपका ये जाप सफल हो जाएगा। इस तरीके से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। जब आपकी ये साधना कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप एक घर में हवन लाइएगा। हवन की सामग्री बाजार में आसानी से मिल जाती है, बर्तन मिल जाएगा। 108 श्री राम जी की आहुति, श्री राम स्वाहा ऐसा के आहुति दीजिएगा और हो सके तो गरीब लोगों को उस दिन अपने हाथ से घर से बनाया हुआ हलवा या फिर खीर जरूर खिला दीजिएगा। इस प्रकार से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, बजरंगबली प्रसन्न हो जाएंगे। और अगर आपका काम बन जाता है तो फिर आगे भी और इस प्रकार की साधना को करिएगा। इस साधना का कोई भी नुकसान नहीं है, फायदे इसके 1000 हैं। करेंगे तभी जानेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें किसी भी प्रकार का दिमाग नहीं चलता है, वो चीजें आप करते हैं आपको खुद पता चलता है। ये साधना सरल है, सिंपल है, करिएगा और फल देखिएगा। और नहीं तो 50 बातें हैं, यूं ही भटकते रहिएगा। ध्यान देने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जितनी मैंने इसमें सावधानियां बरती हैं वो सारी सावधानियां आपको पालन करना ही करना है। सबसे बड़ी सावधानी इसमें ब्रह्मचर्य की होती है, क्योंकि जिस भी देवी देवता का हम
पाठ करते हैं उसके तत्व को जरूर अपनाते हैं। भगवान बजरंगबली आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। भगवान बजरंगबली कलयुग के साक्षात और चिरंजीवी देवता हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कलयुग में यही एकमात्र देवता हैं जो जीवंत हैं। और सबसे ज्यादा मंदिर हिंदू धर्म के अनुसार इनके ही हर जगह में मिलते हैं, चौराहों में, सड़कों में, नदी के किनारे, गांवों में, ताकि ये हर जगह रक्षा करें। तो अगर आप इन्हें प्रसन्न करना चाहते हैं तो जैसा मैंने कहा वैसा करिएगा और राम 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 का पाठ जरूर करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि स्त्रियां बजरंगबली की साधना नहीं कर सकती है। मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ भ्रामक है, भ्रांतियां हैं, ऐसा कोई भी वो चीज नहीं है। आप स्त्री हो या पुरुष हो, आप आसानी से बजरंगबली की साधना कर सकते हो, लेकिन रजस्वला जब आप होते हैं, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती है, उन दिनों में आपको नहीं करना चाहिए। कुछ चीजें साइंटिफिक भी होती हैं। इस तरीके से इस समय को आपको स्किप कर लेना है और आपको और दिनों में साधना करने से कोई नहीं रोक सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट में जय श्री राम भी लिखिएगा। मैं अपने इष्ट श्री हरिनारायण विष्णु से ही कामना करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और आपकी आध्यात्मिक उन्नति होती रहे। नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।